हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन पार्ट। क्या पढ़ेंगे इसमें हम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है फॉर्मूले, और क्वेश्चन भी इसके सिंपल होते हैं। मैं आपको एक बहुत बेहतरीन इसकी ट्रिक और एक तरीका बता दूंगा कि ये फॉर्मूला कब लगेगा। बस उस ट्रिक को ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो को देखना, उसमें जो एग्जाम्पल कराऊंगा उनको देखना, फिर आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। इसमें काफी समस्याएं आती हैं बच्चों को, काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मैं क्वेश्चन पे भी अप्लाई करूंगा उस चीज को। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हम क्या निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं? जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री। मतलब टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं। तो एक मैंने एंगल मान लिया ए, एक एंगल मान लिया बी। ठीक है, चलिए एंगल ए और बी पे नहीं जाते हैं, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताता हूं जो मैंने आपको एक तरीका बताया था। ध्यान करो, जिन बच्चों ने नहीं ध्यान दिया है वो ध्यान दे सकते हैं। जब मैंने एक टेबल लर्न करवाई थी आपको, तो टेबल मैंने एक बात बताई थी, जिन एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो उन एंगल्स की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। वही चीज यहां पर लगेगी। तो पहले मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखता हूं, तो ध्यान रखना। जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। ध्यान रखेंगे, कुल मिला के क्या होगा? साइन और कॉस आपस में क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसा कि नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना होता है? कितना होता है? 90 डिग्री होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसमें क्या ध्यान रखना आपको? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसे ही इसका क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अभी बच्चों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बट मैं आपको अभी इसका एग्जांपल और उसका तरीका बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, अब थर्ड। देखो मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख के बताता हूं। टेन 90 माइनस जो थीटा होता है वो होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा टेन थीटा। ठीक है, समझ में आया? और जो फिफ्थ है आपका वो है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसमें आपको एक बात समझ में आई होगी, क्या? साइन कॉस में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, और कॉस साइन में। टेन कॉट में होगा और कॉट टेन में। ऐसे ही कोसेक सेक में चेंज होगा और सेक कोसेक में। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है? दो। क्या? पहली बात, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में। किसमें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे, बताएंगे कैसे कि कब लगाना है, क्या होता है सर, तो उसको डिटेल में बताइए। तो मैं अब सुनो अब अच्छे से। तो इसका मतलब यह है साइन 90 माइनस कुछ भी एंगल माइनस होगा तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है और एंगल का एंगल लिख दिया जाता है। क्या समझ में आया? अगर साइन 90 माइनस सम एंगल्स, साइन 90 माइनस कुछ भी एंगल्स में कुछ भी आए तो एंगल तो वही रहता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है, इसमें समझो ऐसा ही है सारा इसमें है। अगर कॉस 90 माइनस सम एंगल होता है, कुछ भी एंगल हो, तो एंगल तो वही रहता है, कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। फॉर एग्जांपल इसका अगर मैंने लिखा साइन 90 माइनस 47 डिग्री, तो उसको हम क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस 47 डिग्री है तो एंगल तो वही रहेगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो साइन का किस में चेंज कर दिया? कॉस में, और क्या बचेगा? एंगल 47। ठीक है, अब लगाना कब है फॉर्मूला? ऐसे इसमें है, टेन 90 माइनस कोई एंगल होगा तो टेन कॉट में चेंज होगा और एंगल एज इट इज वैसे का वैसा। ऐसे इसमें है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो याद आपको कैसे करना है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ऐसे इसमें याद रखना है सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। मतलब आपस में क्या चेंज होंगे? इंटरचेंज होंगे। ठीक है,
पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें फॉर्मूला लगाना कब है, इसमें फॉर्मूला लगाना कब है। तो सुनो, अगर आपको इसमें जो आपके जो 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा कोई एंगल मिल जाए, किस टाइप से, इस टाइप 47, 53 टाइप, और उन दो एंगल का सम करने पर 90 हो रहा हो, तो उन दोनों में से कोई एक चेंज कर लेना। ठीक है, उन दोनों में से कोई एक चेंज कर लेना। नहीं समझ में आया ना? सुनो देखो, अब मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा, ये था ना, तो इसको मैंने लिखा था sin 53, इसके पहले का स्टेप। देखो अब आप इसको मत देखो, इतने हिस्से को देखो मत। ये देखो, ये मुझे चेंज करना है साइन को कॉस में, साइन को मुझे किस में चेंज करना है, कॉस में। समझना उसको अच्छे से। तो sin 53 को मैं क्या लिखूंगा, sin 90 माइनस सम एंगल। क्यों? क्योंकि साइन को मुझे कॉस में चेंज करना है। तो 53 को मैं 90 माइनस 47 लिख सकता हूं। अब लग गया हमारा फॉर्मूला। तो sin 90 माइनस थीटा, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, एंगल 47 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप टेबल में देखना, कभी टेबल में देखना, साइन 0 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो कॉस 90 की होगी, साइन 30 की वही होगी जो कॉस 60 की होगी, साइन 45 की वही होगी जो कॉस 45 की होगी। अब इन एंगल का सम कर लो आप, कितना हो रहा है, 90। यही मैंने आपको बात टेबल में बताई थी। ठीक है, आपको याद किसके रखनी है, साइन के रखनी है। यही बात मैंने आपको किस में बताई थी, टेबल में बताई थी। कैसे ध्यान रखना है, इस तरीके से ध्यान रखना। अब एक एग्जांपल सुनो आप। ठीक है, एक एग्जांपल कराता हूं मैं, इसमें समझना उसको। क्वेश्चन क्या है, tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का आप सम करो, कितना हो रहा है। जिसमें देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला कब लगाना है, ज्यादातर आपको मोस्टली जब 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू नहीं गिवन होगी, क्योंकि इनकी वैल्यू तो हमें पता है। तो जिनकी वैल्यू नहीं पता है और जिनका सम 90 डिग्री हो रहा है, वहां पर आपको क्या लगाना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगाना है। सम 90 डिग्री हो रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो tan 65 और cot 25, इनका सम करो, 90 होता है, tan cot में चेंज होता है, cot tan में। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक चेंज करोगे, किस तरीके से, इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से। देखो कैसे, सुनना अच्छे ध्यान से। tan का तो tan रहेगा, पहले इस एंगल को 90 माइनस एंगल में चेंज करो। कैसे, 90 में से क्या माइनस किया जाए कि 65 आ जाए। तो मैं 25 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 65। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्योंकि हमें tan 90 माइनस कुछ एंगल लिखना है ना, तो 65 को इस प्रकार से लिखना है जिससे कि 90 में से कुछ एंगल माइनस हो जाए। ठीक है, तो 65 को 90 माइनस 25 लिख सकता हूं एंगल फॉर्मूला बनाने के लिए। अब tan 90 माइनस थीटा, तो tan किस में चेंज होगा, कॉट में, और एंगल क्या रहेगा, वही 25 डिग्री। और अपॉन में भी क्या है, cot 25 डिग्री। तो ये कट गया, तो यहां आंसर हमारा कितना आ गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। और जरूरी नहीं है आप ऊपर चेंज करो, tan को, cot को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने cot चेंज किया तो क्या आएगा, तो उसको भी दिखाता हूं मैं आपको। tan 65, तो cot को क्या लिखूंगा, cot, पहले एंगल चेंज करना है फिर इसको चेंज करना है। तो 90 माइनस 65 लिखूंगा, मतलब 25 को 90 माइनस सब एंगल में लिखना है। tan 65 और cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या था, tan थीटा। तो cot किस में चेंज होगा, tan में, और एंगल क्या रहेगा, वही। तो ये भी कर लिया, तो भी आंसर कितना आया अपना। ठीक है कि नहीं, तो उसको नोट कर लो अच्छे से। अब समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल और कराता हूं, फिर और क्लियर हो जाए। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 10 और 11। क्या है एग्जांपल 10, इफ sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26, sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 when 3a is an acute angle, find the value of a। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और ये क्या है, आपको गिवन है। ठीक है, 3a एक्यूट एंगल है, क्योंकि अगर ये एक्यूट एंगल नहीं हुआ तो ये कितना हो जाएगा, मोर देन 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री हम पढ़ नहीं रहे, मोर देन। ठीक है, अब ये कंडीशन है, a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आपको इतना पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगाना है, तो समझो पहले अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कब किए थे, 1.2 में भी किए थे। वो कब किए थे, जब यहां कुछ वैल्यू दी रहती थी, √2/3 या 1/2, 1/√2, √3/2, तो हम वैल्यू रख देते थे और कंपैरिजन कर देते। अब आपको पता है साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। तो इस एंगल को मैं 90 माइनस एंगल में लिखूंगा। देखो
साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन को मैं क्या लिखूंगा, कॉस। क्यों लिखूंगा, क्योंकि दोनों तरफ कॉस आ रहा है, कॉस से कॉस हट जाएगा, तो साइन को मैं लिखूंगा कॉस, इसको क्या लिख दूंगा 90 माइनस एंगल, जस्ट अपोजिट कर दिया। देखो इसमें क्या बताया था मैंने, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसके हिसाब से, ठीक है। यहां लिख देता हूं कॉस, यहां लिख देता हूं साइन, या फिर साइन थीटा इक्वल टू कॉस। हमने ये बताया था कॉस 90 माइनस कुछ भी एंगल होगा तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा और एंगल वही का वही रहेगा। तो इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं। अगर मुझे साइन को कॉस में चेंज करना है तो साइन को कॉस लिखूंगा और जो एंगल होगा उसको 90 में से माइनस कर दूंगा, वही मैंने यहां किया है। साइन को कॉस में चेंज कर दिया और एंगल को क्या कर दिया मैंने 90 में से माइनस। तो ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन और थीटा। थीटा मतलब ये एंगल कुछ भी है, 90 में से कुछ भी एंगल जो माइनस हो रहा है वो एंगल है, ठीक है। चलिए अब यहां पर भी क्या है, cos a माइनस 26, कंपेरिजन करने से 90 माइनस 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस 26। अब ट्रांसफर कर लो तो 90 और ये कहां जाएगा प्लस 26, a यहां का कैसा हो जाएगा प्लस 3a, ठीक है कि नहीं। चलिए अब इसको तो 3a इक्वल टू कितना आएगा, ये 4a, a प्लस 3a इक्वल टू 4a, और ये कितना जाएगा 9 और 2 11 और 6, ठीक है। 6 और 9 और 2 11, तो a की वैल्यू क्या आएगी 116 अपॉन 4, काट दो 4 2 जाए 4 9 का, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 29 डिग्री, 4 2 जाए 8 4 9 36। समझ में आया। अब थोड़े थोड़े समझ में आएंगे धीमे धीमे करके, जब एंगल के क्वेश्चन आंसर करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आएगा समझ में, ठीक है कि नहीं। तो मेन बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब हमें 90 माइनस एंगल की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है कि नहीं। अब जब हमें कॉस की जरूरत पड़ेगी तो हम एंगल को चेंज कर देंगे, ठीक है। मतलब ये है कि अगर सेम करना होगा तो यहां से ये लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। अगर एंगल की वैल्यू निकालनी होगी तो यहां से हम यहां लगाएंगे। इसको भी चेंज कर सकते हो, तो इसको क्या लिखोगे साइन 90 माइनस a माइनस 26, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसको देखो अच्छे से, इसमें क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस, घबराओ मत, थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी मुझे लग रहा है, बट आपको जब एक्सरसाइज कराई जाएगी तो पूरा क्लियर होगा, क्योंकि फॉर्मूले में कुछ समझाने के लिए कुछ है नहीं। फॉर्मूले में इतना ध्यान रखना है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन कॉस में चेंज होगा और थीटा जो 90 में से माइनस हो रहा है वो थीटा का थीटा। अब इसको देखो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 टू 45। क्या है क्वेश्चन, मतलब ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गए हैं, इनको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या करो चेंज, बट एंगल क्या होना चाहिए 0 और 45 के बीच में। तो कुल मिला के आपको दिख रहा होगा 90 में से मैं इनको माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना है, ये निकालो ना कि कॉट और कॉस में चेंज करना है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकता है। तो देखो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। कॉट, अब 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि 85 आ जाए, तो 90 माइनस 5 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही यहां पर कॉस 90 में से क्या माइनस करूं कि 75 आ जाए, तो 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। इस टाइप के जो नंबर होंगे ना उनमें क्या करना है तुम्हें, पहले एंगल को चेंज करना है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगाना है। इसमें दो स्टेप है। इसमें क्या किया था, इनको सेम करने के लिए इसका अपोजिट लगाया था मैंने, ठीक है। साइन को कॉस में चेंज कर दिया और एंगल को 90 में से माइनस कर दिया। अब इसको देखो, कॉट 90 माइनस ये क्या बनेगा थीटा, तो कॉट किस में चेंज होता है 10 में, और 90 में से जो माइनस होता है एंगल वो मैंने एंगल लिख दिया, प्लस कॉस किस में चेंज होगा साइन में, और 90 में से जो माइनस होता है वो एंगल। तो ये क्या हो गया आपको देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज हुआ है,
ये निकालो ना कि वही होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और एंगल कितना है 0 to 45 डिग्री। तो ये एग्जांपल मैंने करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो पहले इसको अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, बस आपको फॉर्मूले ध्यान रखना। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको एक एक चीज क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखें अच्छे से, और जो एक्सरसाइज कराऊंगा उसको भी अच्छे से पूरा देखना। क्लियर? चलिए, तो अभी के लिए इतना काफी है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज 8.3 के साथ।